हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा डिस्कशन का न्यू टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोनों में आता है अपने जेईई मेंस एंड एडवांस। हर साल इससे क्वेश्चन आता है। अब इससे क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, ये टॉपिक हर टॉपिक में यूज़ भी होता है, जैसे मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, या मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी इस टॉपिक को घुसा देंगे कि कोई भी 3 नंबर दे दिए, वो एपी में, जीपी में, एचपी में। तो इस टॉपिक के अंदर ही पढ़ने वाले अपन एपी, जीपी और एचपी। तो यही है, तो अच्छे से पढ़ना इस टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे लेवल के भी आते हैं। ठीक है, तो अपन कवर अप करेंगे जीरो से, एकदम जीरो से चालू होंगे और लास्ट जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं अपन से हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब अनुक्रम होता क्या है? अनुक्रम को कहते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम होता क्या है? सिंपल समझते हैं। राशियों का ऐसा समूह जो निश्चित नियम का पालन करता है ना। मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स या ऐसे नंबर्स जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, उसको सीक्वेंस कहते हैं। कैसे? जैसे भाई एक पहले एग्जांपल बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन में लिख दूंगा। ठीक है, जैसे भाई 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10। तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि 10 के बाद क्या आएगा? 12। ठीक है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद क्या आएगा? 12, 12 के बाद क्या आएगा? 14। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स है, या नंबर्स का ऐसा ग्रुप है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। क्या? कि भाई ये पता है हर पद में, हर टर्म में 2 जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। जैसे मैं ये दे दूँ एग्जाम्पल कि भाई 2 दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 10 दे दिया, फिर 17 दे दिया। पूछ रहा हूँ अगला टर्म बताओ। तो अगर इसमें कोई रूल लग रहा है तो बिल्कुल ये सीक्वेंस है, अनुक्रम होगा। तो देखो भाई, पहला टर्म क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 आएगा। दूसरा टर्म क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5। तीसरा टर्म क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 और 1 10। चौथा टर्म क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 और 1 17। तो अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और 1 26, 26। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है, ये क्या कर रहा है? एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। मतलब ऐसे नंबर जो एक निश्चित नियम का पालन करे, ऐसे नंबर्स जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करे, उस ग्रुप ऑफ नंबर्स को, ठीक है ना, उन राशियों के समूह को अनुक्रम बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है। अपन जनरल भाषा में क्या बोलते हैं भाई? ये सीक्वेंस दे रखी है। सीक्वेंस का मतलब पता है ना कि भाई हमें उसके आगे आने वाला टर्म पता है, उसका आइडिया अपन लगा सकते हैं। तो अनुक्रम में लिख लो, राशियों का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो, द ग्रुप ऑफ नंबर्स which follow a definite rule, is called sequence। इसी को ही सीक्वेंस कहते हैं भाई, है ना। ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। नंबर्स का ऐसा ग्रुप जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो
फॉलो करता है और वो सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल ये उतार लो, है ना, 12 और 14 के नीचे अंडरलाइन कर लेना, 26 के नीचे अंडरलाइन कर लेना कि भाई ये हमने निकाला है, इसको ऑब्जर्व करके, है ना, इसका ऑब्जर्वेशन करके ये अपन ने निकाली नेक्स्ट टर्म। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लो सीक्वेंस के। एग्जाम्पल लिख लिए। अब इसके नीचे लाइन लिख लो, ठीक है ना, एरो करके। अनुक्रम की प्रत्येक संख्या, अनुक्रम की प्रत्येक संख्या, अनुक्रम की प्रत्येक संख्या अनुक्रम का पद कहलाती है, अनुक्रम का पद कहलाती है। Every number of sequence, every number of sequence is called term of that sequence, is called term, ठीक है ना। every number of sequence is called term, अनुक्रम का जो कोई भी नंबर है उसको अपन बोलते हैं टर्म। टर्म जैसे भाई ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, चलता जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो कोई ना कोई संख्या अनुक्रम का पद है, वो टर्म है अनुक्रम की, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस के हर टर्म को, सॉरी हर नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। यही है भाई सीक्वेंस क्या है, तुम्हें पता चल चुका है। सीक्वेंस का हर नंबर क्या होता है, एक टर्म होता है। अब जो टर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस, टर्म ऑफ सीक्वेंस is represented by, is represented by, represented by या तो an या tn या l। अनुक्रम के nth टर्म लिख ठीक है ना, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय an या tn या l। अनुक्रम के nवें पद को, अनुक्रम के nवें पद को या तो an से या tn से या l से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब कोई भी सीक्वेंस है, देखो भाई, अब उस कोई भी सीक्वेंस है उसका nवां टर्म कुछ तो होगा, उस nवें टर्म को या तो an से या tn से या l से प्रदर्शित करते हैं। अभी बता रहा हूँ और एक ही बार में बता रहा हूँ, समझ लेना। एनवां पद वो पद होता है जैसे हम किसी भी सीक्वेंस का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। एनवां टर्म ऐसा टर्म होता है कि हम किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है n इंटू n प्लस 1। मान लो किसी अनुक्रम का nवां पद दे रखा है n इंटू n प्लस 1 और पूछ ले भाई पांचवा पद बताओ, है ना, फाइंड फिफ्थ टर्म। तो पांचवा पद पूछा है, इसका मतलब n बराबर 5, 5 रखो, तो a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 6। तो इस अनुक्रम का पांचवा पद क्या है, 30 है। इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म क्या है, 30 है। The fifth term of that sequence is 30। इजी है। तो बस ऐसे ही दे देगा तुम्हें कि कोई भी सीक्वेंस है उसका nth टर्म दे रखा है, आप कोई सा भी टर्म निकालो, 20, 100, 100, कुछ भी। एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने दे दिया nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दे रखा है n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, फाइंड A20th टर्म निकालो। ठीक है, n की वैल्यू 20 पुट कर दो यार।
जैसे n की वैल्यू 20 पुट करूँगा तो a20 की वैल्यू आएगी 20 का स्क्वायर, n की जगह 20 इसका स्क्वायर -5 इंटू 20 प्लस 6, 20 का स्क्वायर 400, 5 2 10, ये 100 आएगा प्लस 6, 400 माइनस 100 300 प्लस 6, इसका आंसर आ गया 306। तो इस अनुक्रम का 20वां पद कितना है? 306 है। 20th टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस इज 306। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब ये अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर अनुक्रम, पदों की संख्या के आधार पर अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, sequence has two types, sequence has two types। पदों की संख्या के आधार पर अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स सीक्वेंस हैज टू टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं भैया अनुक्रम। कौन कौन से? फर्स्ट, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम। देखो नाम में लिखा हुआ है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तुम्हें नाम से मिल जाएगी, भले कोई सा सब्जेक्ट हो। फाइनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम, नाम में लिखा हुआ है। वे ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। भाई ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब समझते हो? जिसको काउंट कर सकते हैं, है ना? जो इनफाइनाइट नहीं है, जिनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल है, जिनको गिन सकते हैं, वो होते हैं परिमित चीज़ें। तो परिमित अनुक्रम में लिख लो, है ना? यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो तो परिमित अनुक्रम कहलाता है। परिमित अनुक्रम कहलाता है। if the number of terms are finite in any sequence, if the number of terms are finite, finite बोलो, limited बोलो, ठीक है ना? लिस्ट ऑफ नंबर्स इज लिमिटेड, या इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे भाई। सेकंड, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम क्या होगा? यदि अनुक्रम में पदों की संख्या अनंत हो या अनिश्चित हो, ठीक है ना, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। यदि अनुक्रम में पदों की संख्या, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या अनिश्चित हो या अनंत हो, मतलब जिनको गिना ना जा सके, चलती जा रही है, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। अपरिमित अनुक्रम
कहलाता है। इफ क्या द नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इन अ सीक्वेंस, इफ द नंबर ऑफ terms are infinite, if number of terms are infinite in a sequence, अगर एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, in a sequence, then it is called infinite sequence, then it is called infinite sequence। ठीक है, टोटल थ्योरी अभी लिखवा रहा हूँ, तो एक बार में याद रखना भाई लिख के। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, फाइनाइट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है ना, नाम में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो गई, एक मैंने सीक्वेंस दे दिया, मान लो 4 के बाद 8 12 16, बस रोक दिया। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, ये परिमित अनुक्रम है। क्यों, इसमें पदों की संख्या 4 ही है भाई। अगर पदों की संख्या 4 है तो लिमिटेड है, गिन सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये एग्जांपल है इसका, फाइनाइट सीक्वेंस का, परिमित अनुक्रम का। अगर मैं ऐसा दे दूं भाई 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, आगे डॉट 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 लगा दूं, भाई चलता रहे चलता रहे चलता रहे, सीक्वेंस है क्योंकि निश्चित रूल का, निश्चित नियम का पालन कर रहा है ना, डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अपरिमित अनुक्रम है ये। क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते। ये था अपना सीक्वेंस भाई। सीक्वेंस क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस मैंने बता दिया, सीक्वेंस क्या होता है, उसके सीक्वेंस के टाइप्स बता दिए। अब श्रेणी है ना, सीरीज, सीरीज किसको कहते हैं, श्रेणी, सीरीज श्रेणी। लिखो भाई, अनुक्रम की संख्याओं के मध्य प्लस या माइनस प्रतिस्थापित करने पर, अनुक्रम की संख्याओं के मध्य प्लस या माइनस प्रतिस्थापित करने पर, प्राप्त व्यंजक श्रेणी कहलाता है। प्राप्त व्यंजक श्रेणी कहलाता है। if we substitute plus or minus in between the number of sequence, in between the numbers, किसके नंबर्स, सीक्वेंस के, in between the numbers of sequence, in between the numbers of sequence, then getting expression, then expression is called सीरीज। ठीक है, अगर हम अनुक्रम की संख्याओं के मध्य प्लस और माइनस लगा दें तो जो
मिलेगा अपन को एक्सप्रेशन, है ना, जो व्यंजक मिलेगा उसको श्रेणी कहते हैं, है ना। अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो क्या होगा, सीरीज होगा। जैसे मैं बोल दूं भाई 2 के बाद सीक्वेंस क्या थी 4 के बाद 6 के बाद 8 10, ये सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस के बीच में प्लस लगा देता हूँ या माइनस लगा देता हूँ, 2 -4 -6 -8 ये जो भी है, तो प्लस या माइनस लगाने पर अब ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन गई, सीरीज। तो सीक्वेंस में अगर प्लस या माइनस लगाएं तो अब जो नया एक्सप्रेशन मिला है इसको अपन सीरीज बोलते हैं, ये है सीरीज, श्रेणी। इतने आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई सीक्वेंस किसको कहते हैं, अनुक्रम क्या होता है, फिर श्रेणी क्या होती है। श्रेणी पता चल गई, सीक्वेंस पता चल गया। श्रेणी में बहुत कुछ पढ़ने वाला अपन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, इसको सीरीज श्रेणी को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं ना, श्रेणी ढी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 टॉपिक तो ये है। उसके बाद कुछ अलग से सीरीज और है ना, जिस पर क्वेश्चन और बनते हैं। एजीपी सीरीज आएगी, समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना। तो बहुत सारी सीरीज आगे पढ़नी है। इतने लेक्चर से क्या होगा, तुम्हारे 11th का एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th की बुक में है तुम्हारे, 9th चैप्टर है, उसकी 9.1 कर लेना, है ना, 9.1 होमवर्क। 9.1 में पूछा गया है, यही पूछा गया है कि भाई एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म दे रखा है an = n+2, तो इसके फर्स्ट 5 टर्म बता दो। तो फर्स्ट 5 टर्म बताने के लिए n = 1 पुट कर दो, तो a1 कितना आएगा, 1 + 2 3, n = 2 पुट कर दो, तो a2 कितना आएगा, 2 + 2 4, वैसे ही 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 5 पुट कर दो। तो ऐसे फर्स्ट 5 टर्म पूछे तो 5 टर्म बता दिए। ये पूछ लेगा 100 का टर्म बताओ, तो n की जगह 100 पुट कर दो, 100 + 2, ठीक है। ये तुम्हारे 9.1 का होमवर्क है, इतना करना। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो अभी देख लेते हैं, बता देता हूँ तुम लोगों को। तो देख लो भाई, तुम्हारे 11th में तो ऐसा कुछ है। 11th का 9.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट पूछ रहा है कि an = 2n + 5 है भाई, an = 2n + 5 पूछ रहा है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो n के लिए 1 रख दो, तो a1 = 2 × 1 + 5, 5 + 2 7। वैसे n = 2 रख दो, तो a2 = 2 × 2 + 5, भाई n = 2 रख दो। दूसरी टर्म आ जाएगी सेकंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, 2 × 2 4, 4 और 5 9। वैसे थर्ड टर्म n = 3 रख दो, थर्ड टर्म आ जाएगी a3 = 2 × 3 + 5, 6 और 5 11। समझ रहे हो क्या। तो ये सीक्वेंस है। 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11। फर्स्ट 5 टर्म्स पूछता पहले 5 में तो भी बता देते, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो तुम। इसमें एक चीज़ और है, वो देख लो बस। एक नाम है एक सीक्वेंस का जिसका नाम है फिबोनेकी सीक्वेंस। अब इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, नाम तो नाम है ना। तो फिबोनेकी सीक्वेंस एक नाम है, फिबोनेकी सीक्वेंस, फिबोनेकी अनुक्रम, ये नाम है एक सीक्वेंस का, ठीक है। 11th में आ सकता है, जेई में तो नहीं आने वाला। तो फिबोनेकी सीक्वेंस क्या है, अगर फर्स्ट टर्म = सेकंड टर्म = 1 हो, अगर पहला पद और दूसरा पद दोनों बराबर हो, और वो बराबर भी किसके हो, 1 के। पहला पद भी 1 है और दूसरा पद भी क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म बोथ आर = 1,
एंड ए एन इक्वल टू है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अगर एन ग्रेटर देन 2 है, अगर n 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कौन? 3। अगर n 2 से बड़ा है मतलब n की वैल्यू अगर 3 है तो उससे a3 यहाँ से निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों की वैल्यू 1 है। अगर n 2 से बड़ा है मतलब n बराबर 3 रखेंगे तो उसका पद यहाँ से निकालेंगे। अब तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 14 है 9.1 का, उसमें फिबोनाची की सीक्वेंस दे रखी है और पूछा गया है फाइंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। फाइंड करना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो इतने को बोलते हैं फिबोनाची की सीक्वेंस, ये जो भी दे दिया मैंने। अब क्वेश्चन पूछ लिया भाई ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालो, तो ध्यान से देखना भाई, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकाल रहा हूँ तो एन बराबर मैंने रखा 1। जैसे इसमें एन बराबर 1 रखूँगा क्या आएगा? ए एन की जगह 1 तो 1 प्लस 1 बटा a1, तो यह आ गया a2 अपॉन a1। ठीक है, a2 कितना है? a2 1 है। a1 कितना है? a1 भी 1 है। 1 बटा 1 1, तो a n प्लस वन अपॉन a n में n बराबर 1 पर तो ये आ गया। पूछ रहा है n बराबर 2 पर भी निकालो, 3 पर भी निकालो, 4 पर भी निकालो। तो n बराबर जैसे ही 2 रखते हैं तो ये आएगा a2 प्लस 1 बटा a2, a2 प्लस वन अपॉन a2, a2 प्लस वन अपॉन a2, ये आएगा a3 अपॉन a2। a2 तो पता है 1 लेकिन a3 नहीं पता, समझ रहे हो बात? a2 तो 1 पता है लेकिन a3 नहीं पता। उसके लिए ये दे रखा है कि अगर n 2 से बड़ा है मतलब कितना? 3 आ गया, तो a3 यहाँ से निकालेंगे। तो इसमें देखो n बराबर 3 पुट कर रहा हूँ। जैसे ही n बराबर 3 पुट किया तो a3 बराबर आएगा a3 माइनस वन, a3 माइनस वन प्लस a3 माइनस टू। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई? a2 और 3 माइनस टू 1 a1। a1 कितना है? 1। a2 कितना है? 1। 1 और 1 2, यहाँ से आया है a3। तो a3 की वैल्यू 2 बटा 1 यानी कि 2, a3 आ गया। अब फिर से मान लो n बराबर 3 के लिए निकालता हूँ, तो n बराबर 3 के लिए a3 प्लस 1 यानी a4 अपॉन a3। तो a3 तो अभी निकाला है 2, a3 तो अभी निकाला है 2, लेकिन a4 निकालना है। तो फिर से इसकी हेल्प लो, n बराबर 4 पुट करो, तो a4 इक्वल टू क्या आएगा? 4 माइनस 1 a3 और 4 माइनस 2 a2। a3 निकाल रखा है, कितना है? 2, a3 है 2 प्लस a2 निकाल रखा है मतलब पता ही है a2 है 1, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, तो a4 आ गया 3। तो an प्लस 1 अपॉन n बराबर 1 पर आ रहा है 1, 2 पर 2, 3 पर 3 बटा n बराबर 3 पर 3 बटा 2 आ गया। वैसे 4 पर निकाल लेंगे, 5 पर निकाल लेंगे, तरीका यही है। तो फिबोनाची की सीक्वेंस एक पूछी जाती है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में, और फिर भी नाम आ ही जाए तो ठीक है, अब तो कर ही सकते हो। तो ये फिबोनाची की सीक्वेंस है। बाकी तुम्हारे 9.1 में सिंगल डाउट भी नहीं आएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन था 9.1 का। कोई एक दो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट तो करा ही दिया। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि भाई ए एन इक्वल टू है n माइनस 3 अपॉन 4, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। n बराबर 1 रख सकते हो, n बराबर 1 से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्या आएगी? 1 माइनस 3/4 माइनस 2/4 यानी माइनस का हाफ। वैसे सेकंड टर्म निकालोगे 2 माइनस 3/4 माइनस 1/4। थर्ड टर्म निकालोगे 3 माइनस 3 0, 0/4 0। एग्जाम्पल 2 है, देखो एग्जाम्पल 2 है ए एन बराबर दे रखा है n माइनस 1, 2 माइनस n, 3 प्लस n। पूछ रहा है भाई a20 बताओ, इसका 20वां पद बताओ a20। तो n बराबर 20 रख दो यार। तो 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20, यह आएगा 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23। आंसर माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करा लेना, यह आएगा माइनस का 7866। बाकी फिबोनाची सीक्वेंस का ये वो तो 14 नंबर है ही। एक एग्जाम्पल और दे रखा है थर्ड। क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट टर्म है किसी सीक्वेंस का 1 और nth टर्म है ए एन माइनस 1 प्लस 2 के बराबर, और n है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और पूछा है कि फर्स्ट 5 टर्म बताओ।
तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट 5 टर्म बतानी है तो पहली टर्म तो दे ही रखी है, पहली टर्म तो 1 है, ये तो दे रखी है। सेकंड टर्म बतानी है तो a2 बताना है। तो जब भी n या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो n या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो a2 रखा, तो n की जगह रखा 2, तो a2 बराबर क्या, a2 माइनस 1 और प्लस 2, 2 में से 1 गया तो a1 प्लस 2, और a1 कितना है 1, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, a2 3 आ गया। वैसे a3 निकालूंगा, a3 तो 3 रख दो यार, तो 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 a2 प्लस 2, और a2 निकाल रखा है, a2 कितना है, a2 है 3, तो 3 और 2 कितना आ गया ये 5। a1 फर्स्ट टर्म बता दी, सेकंड बता दी, थर्ड बता दी, 4 और 5 तुम कर लेना। a4 क्या होगा 4 माइनस 1, a3 प्लस 2, a3 है 5, 5 और 2 7, पता ही है, पहली 1, फिर 2 जोड़ा 3, फिर 5, फिर 7, अगली 9 आने वाली, 11 आने वाली है, ठीक है ना। तो 9.1 मेरे ख्याल से पूरी कंप्लीट है। 11th की प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन अपन पूरा लेक्चर जे एडवांस तक करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में 11th के टॉपिक्स आ ही रहे हैं, 11th की एक्सरसाइज आ ही रही है, तो वो भी कर लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।